नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 5 मई है और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है हॉर्मूज से। मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं आपके लिए। हॉर्मूज के आसमान में एक अमेरिकी जेट अचानक रडार से गायब हो गया है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि क्या ईरान ने अपनी किसी मिसाइल से अमेरिका के इस जेट को मार गिराया है। देखिए, इस तरह की खबरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि ईरान ने अपनी किसी मिसाइल से अमेरिका के एक जेट को हॉर्मूज के आसमान में मार गिराया है। इस तरह की खबरें। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये कैसे हुआ, इसको समझने की जरूरत है। KC-135 रिफ्यूलिंग जेट है अमेरिका का, जिसका काम होता है कि जो फाइटर जेट्स है इसमें ऑयल एयर में आसमान में जो है वो रिफ्यूलिंग का काम करता है, तेल सप्लाई का काम करता है। ये जेट काफी कई घंटों से हॉर्मूज के आसमान में घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। KC-135 जेट, जिसको लेकर बताया यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई। ऐसी सूत्रों से जानकारी आ रही है कि ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये हॉर्मूज के ऊपर चक्कर लगाता रहा। उसके कुछ वक्त बाद अचानक इस प्लेन की तरफ से डिस्ट्रेस सिग्नल जो है वो दिया गया कंट्रोल रूम को। 7700 ये सिग्नल दिया गया। ये सिग्नल जनरली तब दिया जाता है जब अचानक से कोई बड़ी समस्या आ जाती है सामने या विमान पर खतरा मंडराने लगता है। उसके बाद जो जानकारी आई कि इस जहाज ने कतर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में यह रडार से गायब हो जाता है। जिसके बाद ये स्पेकुलेशंस चल रहे हैं क्या ईरान की तरफ से कोई मिसाइल फायर की गई और KC-135 जेट हॉर्मूज के आसमान में तबाह कर दिया गया है। देखिए जो खबर है, फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा साइटेड बाय रीजनल सोर्सेस प्लेस द एयरक्राफ्ट ओवर द पर्सियन गल्फ एट द टाइम ऑफ द अलर्ट। जब उसकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया तो ये पर्सियन गल्फ के ऊपर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर था। Before it later disappeared from the radar. Reports also suggest 2 helicopters departed Al Udeid Air Base, possibly in response. देखिए, जब ये सब कुछ हो रहा था, जब रडार से ये KC-135 जेट गायब हो रहा था, उसी समय कतर के अल उदैद बेस से अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी हॉर्मूज के लिए। शायद ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से डिस्ट्रेस सिग्नल आया, या तो इस पर हमला हुआ और इसे बचाने के लिए जो है 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने अल उदैद बेस से उड़ान भरी, लेकिन बताया जा रहा है कि तब तक देर हो चुकी थी। अब अभी ये बात साफ नहीं है। देखिए, ईरान ने भी कुछ क्लेम नहीं किया है, अमेरिका ने भी कुछ क्लेम नहीं किया है। देखिए, एक खबर और है, आप देखें इस समय हॉर्मूज में हालात ये बने हुए हैं कि तमाम हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, लेकिन क्लेम कोई कुछ नहीं कर रहा। इस समय अगर आप ये सोचते हैं कि कोई हमला होगा और उसको ईरान की तरफ से क्लेम किया जाएगा, या अगर अमेरिका को कोई नुकसान होता है तो अमेरिका उसे क्लेम करेगा, सेंटकॉम उसे क्लेम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, खबरें आ रही हैं, अब आपको इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करके समझना पड़ेगा कि कितनी खबर पुख्ता है, नहीं है। कल भी जब अमेरिका के शिप पर फायर हुआ था और वो ईरान ने मिसाइल्स दागी थी, बकायदा एंटी शिप मिसाइल्स दागी थी, तब भी इस तरह के, देखिए सबसे पहले इंडिया में मैंने खबर ब्रेक करी थी, आपको बताई थी, अल जजीरा ने भी इस खबर को कैरी किया था। लेकिन देखिए, ये मिसाइल ने हिट किया नहीं किया, उससे कितना नुकसान हुआ, इसको लेके तमाम दावे हैं। अमेरिका कभी ये नहीं कहेगा कि भाई हमारा शिप जब तबाह हो गया। इस बात को समझिए, अनटिल अनलेस वो वॉर ना करना चाह रहा हो। ऐसी सूरत में फिलहाल इस KC-135 जेट को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इतना तो निश्चित तौर पर साफ है कि कोई बड़ा अटैक हुआ है इसके ऊपर, या कुछ ऐसा हुआ जो कि साफ नहीं है इस समय, और इसको हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। और उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स का उड़ान भरना अल उदैद बेस से, जो कि हॉर्मूज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ये रडार से गायब हो चुका था। अब इस पे कुछ इंतजार करना होगा कि क्या हकीकत निकल के सामने आती है। इसके अलावा देखिए, बड़ी खबर हॉर्मूज से यह भी है कि ईरान हैज एक्यूज्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किलिंग 5 सिविलियंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, सेइंग इट्स फोर्सेस अटैक पैसेंजर वेसल्स इन द वाटरवे रादर देन बोट्स बिलोंगिंग टू IRGC। ईरान का कहना ऐसा है कि कुछ ऐसे जहाजों को निशाना बनाया अमेरिका की नेवी ने जो कि जनता से जुड़े हुए थे, वो सिविलियन बोट्स थी, वो IRGC की हमला करने वाली बोट्स नहीं थी। सिविलियंस के जहाजों पर, बोट्स पर हमला किया गया और कई लोगों की जान ली गई, ये आरोप लगाए हैं ईरान ने। यानी आप देखिए, हॉर्मूज में हालात बेहद तनावपूर्ण है। भले सीज फायर हो, लेकिन अगर वेसल्स पे हमले हो रहे हैं,
जेट्स पर हमले हो रहे हैं, छोटी बोट्स पर हमले हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए सीज फायर खत्म हो चुका है और ये कभी भी एक बड़ा जंग का रूप ले सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की हिम्मत करेंगे? बस बात इतनी है और कोई अब सवाल नहीं है। देखिए, ईरान की सेना की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर लिया गया है, एग्रेसिव स्टैंड लिया गया है। ईरान की सेना ने कहा था आप हॉर्मुज छोड़ के चले जाइए, अगर आप किसी तरह का ऑपरेशन हमारे वाटर्स में करेंगे तो हम जवाब देंगे, और वही ईरान ने किया। ईरान, अमेरिका के जहाज ईरान के वाटरवेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां से किसी जहाज को एस्कॉर्ट करने के लिए आईआरजीसी ने अपने कहे के मुताबिक मिसाइल्स दाग दी। जो प्लेन बताया जा रहा है KC-135, ये हॉर्मुज के ऊपर मंडरा रहा था, वार्निंग दी गई, नहीं हटा, संभवतः मिसाइल दाग दी गई। अब इस बारे में अभी कुछ ईरान की तरफ से क्लेम नहीं है। यूएई पे भी जो हमले हुए, देखिए यूएई पे जो 15 मिसाइल्स दागी गई हैं और ड्रोन्स दागे गए हैं, उसको लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो कि बड़ी हैरान करने वाली हैं। कल मैं देखिए सुबह एक तो आपको बड़ा खुलासा करूंगा, ये जो यूएई पर हमला हुआ है इसको लेकर शायद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा इस बार की जंग से जुड़ा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही मैं फैक्ट के साथ ये चीज़ें सामने रखूंगा जैसा अंदेशा जताया जा रहा है। अगले वीडियो में इसका खुलासा, लेकिन फिलहाल देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यूएई और इजराइल ये एक बड़ा हमले का प्लान बना रहे थे ईरान के ऊपर, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन उसके पहले ही आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला होता है और एक वार्निंग दी गई अमेरिका को, यूएई को, इजराइल को कि अगर आप किसी भी तरह के हमले का प्लान बना रहे हैं तो समझ जाइए एक भी ऑयल डिपो नहीं बचेगा, ना यूएई का, ना सऊदी का, ना बहरीन का, ना जॉर्डन का। और इसका ट्रेलर था जो फुजेरा में 2 ऑयल डिपोस जले हैं, जो मिसाइल्स गिरी हैं, वो सिर्फ ट्रेलर था। ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया कि आप हमारे ड्रोन्स को और मिसाइल्स को, आपके डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते, आप चाहे कितने आयरन डोम लगा लीजिए। जो आयरन डोम यूएई में लगा लिया गया है इजराइल से लेके, उसको आप नहीं रोक पाए, वो हमारी मिसाइल्स को नहीं रोक पाएगा। ये संदेश देना था ईरान को और ईरान ने सक्सेसफुली यह संदेश दे दिया है। मैं अभी इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, अभी चूंकि एक घटना सामने आई है इसलिए मैं इस पर फोकस हूं। और अभी देखिए KC-135 जेट का क्या हुआ ये अभी साफ नहीं है, और एक बार फिर इस तरह की घटना, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि किसी भी पल अमेरिका की तरफ से फुल फ्लेजेड अटैक हो सकता है हॉर्मुज में, खासतौर पर खार्क पे, केशम आइलैंड पर, अबू मूसा आइलैंड पर। ये वो जगह है जहां पर ईरान की मिसाइल्स हैं, फाइटर बोट्स हैं, हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण है। आज की रात एक बार फिर भारी हो सकती है पूरे हॉर्मुज के लिए और ईरान की सेना बड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। इस वीडियो में मैं यहीं तक सीमित हूं, अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, एक बड़ा खुलासा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।